नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो कि आज इस 21st सेंचुरी में एक डिस्कशन का विषय हो गया है। आजकल के यूथ बच्चों को प्लान नहीं करते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप देखेंगे, जो कि शादी ही नहीं करना चाहते हैं, बैचलर्स रहना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो शादी तो कर लेते हैं बट बच्चों की प्लानिंग नहीं करते हैं। तो यह उचित है या अनुचित, सही है या गलत, इस बात पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम अपने धर्म ग्रंथों की बात करें और अगर हम अपने संस्कारों की बात करें और जिस प्रकार से हमें शिक्षाएं दी गई हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो हम जब पैदा होते हैं धरती पर तो हमारे ऊपर एक पितृ ऋण जो है वो आता है, और उस पितृ ऋण की भरपाई तभी होती है जब आप एक पेरेंट बनते हैं किसी बच्चे का, तब उस पितृ ऋण की भरपाई होती है। और इसलिए ज़्यादातर बोलते हैं कि पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए इंसान को बच्चों के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या कहना जिनका बच्चों को प्लान करने का विचार नहीं रहता। तो अभी आप बोलेंगे क्यों लोग बच्चों को प्लान क्यों नहीं करते हैं। मैं इस वीडियो को आपको इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं रिसेंटली अपने एक बहुत ही ख़ास मित्र से मेरी बातचीत हुई और उनकी शादी के काफ़ी दिन हो गए हैं। तो उससे मजाक में मैंने उनसे पूछा कि बच्चों की प्लानिंग कब कर रहे हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा बच्चे क्या करेंगे। तो मैं बोले, अरे बच्चे बड़े होकर के आपका नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हमारे मित्र का रिप्लाई था, बच्चे बड़े होकर के अपना नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे अच्छा ये नहीं कि मैं, फिर उनका ये रिप्लाई है कि मैं बच्चे पैदा करूं, फिर मैं उसको पढ़ाऊं, लिखाऊं, आगे बढ़ाऊं, इस चीज़ का वेट करूं, वो मेरा नाम रोशन करेगा कि नहीं करेगा, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इससे अच्छा ये नहीं कि मैं खुद और ज़्यादा पढ़ लूं, मैं अपने आप को और महान बनाऊं, मैं वह हर एक कार्य करूं जो मैं नहीं कर पाया, जो करने से मैं वंचित रह गया। मैं अपने जीवन के हर एक उस मुकाम को प्राप्त करने की कोशिश करूं जो मैंने अपने लिए संजो करके रखा हुआ है। जब बच्चे को पैदा करके यही काम करना है तो मैं तो एक बड़ा बच्चा हूं, मैं अपने आप को और क्यों ना तैयार करूं। मैं उनके आंसर को सुन रही थी और उसके बाद थोड़े समय के लिए मैं स्पीचलेस थी। मेरे पास कोई आंसर लिटरली उनके लिए नहीं था। मैं सुनती रही। फिर मैं सोचना शुरू किया, यह शख्स सही बोल रहा है क्या काफ़ी हद तक। तो मुझे उनकी बात को काटने के लिए कुछ आंसर नहीं था इनफैक्ट, क्योंकि भाई बच्चे प्लान करना नहीं प्लान करना ये तो हर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी होती है। और मैं इस बात को सही या गलत भी नहीं ठहरा रही हूँ, बस मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ ऐसे लोगों के साथ में जो कि बच्चों के लिए नहीं प्लान करते हैं। तो उनके मन में क्या चलता है, एक बस मैं आपसे समझ लीजिए कि मैं एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे मित्र का रिप्लाई था वो रियली बड़ा दिलचस्प था। और मैंने बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बोली। तो बोले, हाँ मैं बच्चा पैदा करके स्वामी विवेकानंद बनाऊँ, इससे अच्छा मैं खुद स्वामी विवेकानंद बन जाऊँ। मैं बोले, ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप स्वामी विवेकानंद बन करके बाहर उभरें। उन्होंने बोला, हाँ मैं करूँगा। दूसरी बात, अब बात आती है फिर पितृ ऋण से हम कैसे मुक्त होंगे। दोस्तों, पितृ ऋण से मुक्त होने का मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ जो मुझे समझ में आता है। एक ऑप्शन है, हम पितृ ऋण से मुक्त होंगे अपने खुद के बच्चे पैदा करके, अपने पेरेंट्स का नाम आगे बढ़ा करके। दूसरा उपाय है, और वो ये है जो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। हमारे माता पिता दोनों की हमें भरपूर सेवा करनी चाहिए। और अगर उनकी सेवा करने में हम सक्षम नहीं हैं या उनकी सेवा करने में हम बच्चों को आड़े लेते हैं, हम बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, वो पढ़ाई करते हैं, वो डिस्टर्ब होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो उचित है कि आप बच्चे पैदा ना करें और आप अपने पेरेंट्स की बच्चों के समान ही सेवा करें। ये मेरा अपना ओपिनियन है। सच सही है गलत है मैं नहीं बोलती आप इसको फॉलो ही करें, लेकिन ऐसे लोग जो बच्चों के लिए नहीं प्लानिंग करते हैं और फिर उनको पितृ ऋण से मुक्त भी होना है, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप अपने पेरेंट्स की बच्चों की तरह सेवा करें, क्योंकि एक एजिंग की एज आने के बाद हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए बच्चे ही बन जाते हैं। इमोशनली आप उनको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली आप उनको सपोर्ट करें, जहाँ पर जिस स्तर पर हो सके आप उनको सपोर्ट करें, तो आप पितृ ऋण से या मातृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात, इस देश की जनसंख्या तो बहुत अच्छी है। हमें पता है हमारे देश की जनसंख्या तो एकदम एक्सप्लोजन पे है, जनसंख्या विस्फोट पर है।
तो अगर कुछ चंद लोगों ने बच्चे नहीं भी पैदा किए तो इससे बहुत बड़ा जनसंख्या के ऊपर आप बोल सकते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी एक पितृ ऋण से मुक्त होने का एक और मीडियम है, वो ये है कि आप किसी ऐसे बच्चे को जो कि अनाथालय का हो, या ऐसा बच्चा जो कि फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो, पढ़ाई लिखाई करने में वो सक्षम नहीं हो, या किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई कराने में सक्षम नहीं है, तो हमें उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने में और जीवन में आगे बढ़ने में, उन्नति करने में सहयोग करना चाहिए। यह मानती हूँ कि यह मेरा बच्चा है और मैं इसकी जो है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इसके प्रति अपना पूर्ण कर्तव्य निभाऊंगा। जस्ट कंसिडर योरसेल्फ एज अ फादर फॉर टाइम बीइंग। आप थोड़े समय के लिए वहाँ पे एज अ फादर उस बच्चे की देखरेख करें। यह भी आपके लिए एक बहुत अच्छा और उचित मीडियम होगा अगर आप पितृ ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, और एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि मेरे फादर इन लॉ कहते हैं। कभी उनसे पूछा आपके कितने बच्चे हैं, वो बोलते हैं मेरे पास 100 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। अभी तो वो और भी ज़्यादा आंसर देंगे, क्योंकि उनका कहना है एक वृक्ष 100 पुत्र समाना। एक वृक्ष 100 पुत्र समाना। यस, एक वृक्ष जो होता है वो 100 पुत्रों के समान होता है। तो उनका कहना है कि वृक्ष लगाओ और 100 पुत्रों के समान आपको फायदा होगा। वो आपको भी फल फूल देगा और आने वाले जनरेशन को भी देगा। और दोस्तों ये याद रखो, मैं जंगली पौधा पत्ता लगाने की बात नहीं कर रही हूँ, फल फूल देने वाले पौधे। ज़्यादातर हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास गांव है, अपनी लैंड है, तो अपने घर पे जाओ 10, 20, 50 पेड़ लगा करके आओ। और हाँ, एक ही लगा करके मत आना, क्योंकि वो कोई गाय आएगी, बकरी आएगी, खा जाएगी, आपका पेड़ चला जाएगा। आप बोलोगे मैंने तो लगाया था, बकरी खा गई। तो एक मत लगाओ, 20 लगा करके आओ, कम से कम 50 लगा करके आओ। अरे खाएगा तो 8-10 खाएगा, बाकी के तो मेरे बच जाएंगे। और फलदार वृक्ष लगाओ। फलदार वृक्ष लगाओगे तो आपका जीवन, आप जब उसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मुझे याद है अब मैं अपने बचपन की घटना आपसे शेयर करती हूँ। मेरी दादी एक नीम के छोटे से वृक्ष के में वो दीपक जलाया करती थी और जल दिया करती थी। तो जब मैं छोटी थी तो दीपक जलाते समय मैं उनका या तो दीपक लेकर के जाती थी या माचिस लेकर के जाती थी। मैं उनकी मदद करती थी वहाँ तक जाने में। ज़्यादातर वो मुझे अपने साथ लेकर के जाती थी। तो वो पूजा करती थी, शीतला माँ बोलती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपको पता है, जब मेरी दादी ने अपना शरीर छोड़ा और तब से लेके आज तक जब मैं उस वृक्ष के पास जाती हूँ तो मुझे मेरी दादी की याद आती है, लिटरली। क्यों जब मैं उस वृक्ष की छाया में बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दादी वहाँ पर हैं, मैं उनको अनुभव करती हूँ। और मैं अपने फैमिली मेम्बर से कहती हूँ, हम अपनी दादी को बड़की माँ बोलते थे, बड़की माँ यहीं देखो, बड़की माँ ही हैं। बड़की माँ मेरे को जब लेकर के आते थे तब ये वृक्ष बहुत छोटा सा था, इतना बड़ा बस था। और वो वृक्ष मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि वो मेरे लैंड जब बढ़ गई है, सबका घर बना है, तो वो मेरे अंकल में आता है, मतलब वो वृक्ष मेरे अंकल के दायरे में है। बट वो हम लोग का घर एकदम ऐसे सटा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम वहाँ जा नहीं सकते, एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि जो वो मेमोरीज़ है ना, जो मेरी दादी का आंचल मुझे नज़र आता है, जो मेरी दादी का हाथ मुझे नज़र आता है, वो मुझे बहुत कुछ देता है। जब भी मैं जाती हूँ और उस वृक्ष को देखती हूँ तो मुझे उनकी अनुभूति होती है कि वो मेरे साथ हैं। इन द सेम वे दोस्तों, रियली वृक्ष जो होते हैं वो लिविंग बीइंग होते हैं। आप कभी सुभाष चंद्र बोस का वृक्षों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था उसको पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। आप इनके बारे में भी आप पढ़िएगा। ये बरबैंक, गुलाबों के बीच एक संत, लूथर बरबैंक। यस, ये एक स्टोरी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में। गुलाबों के बीच एक संत लूथर बरबैंक, उनकी स्टोरी को पढ़िएगा। लूथर बरबैंक वो वृक्षों से ऐसे बात करते थे जैसे कि मतलब पता है, वो इवन कैक्टस के पौधे को बिना कांटों के उगा दिए, क्योंकि वो उसको वो अफर्मेशन देते थे, आपको कांटे लेकर के आने की आवश्यकता नहीं है, आप डरो मत। आप कांटे इसलिए लेकर के आते हो ना कि आप दुनिया में आओगे तो आपको लोग जो है हैरान परेशान करेंगे, आपको काटेंगे, इसलिए आप उनको चुभाने के लिए कांटे लेकर के आते हो। आप कांटे लेकर के मत आओ, मैं आपको इतना प्यार दूंगा, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपकी पूर्ण रूप से देख रेख करूँगा और आप इस गार्डन में, इस जगह पर आने के बाद पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, मैं यह आपको आश्वासन देता हूँ। और दोस्तों, ये सच्चाई है कि लूथर बरबैंक जी के जो गार्डन एरिया में जो भी उन्होंने कैक्टस के पौधे लगाए, बहुत सारे पौधे आफ्टर अ सर्टेन टाइम बिना कांटों के होना प्रकट हो गए। बहुत सारे पौधों से वो बात करते थे और उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। आप जाकर के सर्च करिए यूट्यूब पे या गूगल करिए तो आपको समझ में आएगा।
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें। अगर किसी के दिल को आहत पहुंची हो तो क्षमा करें, क्योंकि मैं बेबाकी से अपने शब्दों को रखती हूँ, मैं इसी में बिलीव करती हूँ। बाकी का बच्चे पैदा करना नहीं करना ये आपका अपना मकसद है, आपकी अपनी प्लानिंग है। मैंने बस एक स्टोरी थी जिसको मैंने शेयर किया, और मेरा आपको कोई ज्ञान देने का मकसद नहीं है। जी धन्यवाद। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वेरी हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।